प्रार्थना कैसे करें ताकि परमेश्वर से उत्तर मिले। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाए और उसे परमेश्वर से उत्तर मिले। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची? क्या मैं प्रार्थना करता हूँ फिर भी उत्तर नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? आज हम सीखेंगे बाइबल के अनुसार कैसे प्रार्थना करें ताकि हमें परमेश्वर से उत्तर मिले और हम जाने कि सच्ची प्रभावी प्रार्थना कैसे होती है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। परमेश्वर से बातचीत करना प्रार्थना है। ये कोई कठिन धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रेम से भरी आत्मिक बातचीत है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम चुपचाप दिल से परमेश्वर से बात करते हैं तो वो हमें ज़रूर उत्तर देगा। परमेश्वर से उत्तर कैसे मिलता है? 3 तरीकों से। जैसे कि सबसे पहले हाँ, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी करता है। उदाहरण, हन्ना की प्रार्थना, उसे शमूएल जैसा पुत्र मिला। नहीं, जब हमारी मांग हमारे लिए हानिकारक होती है तब परमेश्वर इनकार करता है। उदाहरण, पौलुस ने कांटे हटाने की प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तीसरा, रुको, जब समय सही नहीं होता तब परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए इंतज़ार कराते हैं। उदाहरण, अब्राहम और सारा को पुत्र के लिए वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा। परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है, पर अपने समय, योजना और उद्देश्य के अनुसार। कैसे प्रार्थना करें ताकि उत्तर अवश्य मिले? यहाँ कुछ सरल और बाइबल आधारित बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सच्चे और साफ दिल से प्रार्थना करें। भजन संहिता 66:18 में वचन कहता है, यदि मैं अपने मन में बुराई रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। जब दिल में ईर्ष्या, पाप या घृणा हो तो प्रार्थना का उत्तर नहीं होता है। पहले अपने मन को साफ करें, फिर प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मरकुस 11:24 में वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुमने वो पाया है और वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर हम संदेह करते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा या नहीं तो हम उत्तर नहीं पाएंगे। धैर्य और प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें। भजन संहिता 40:1 में वचन कहता है, मैंने यहोवा की पूरी आशा करके प्रतीक्षा की और उसने मेरी सुन ली। धैर्य रखना सीखे। परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। यीशु के नाम से प्रार्थना करें। यूहन्ना 14:13 में वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है उसकी इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार मांगना। दीनता और नम्रता से प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास 7:14 में वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है नम्र होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। घमंड, अधिकार या शिकायत की भावना से नहीं, बल्कि नम्र मन से प्रार्थना करें। निरंतरता और नियमितता रखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। कभी कभी हम 1-2 दिन प्रार्थना करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर उन लोगों की सुनता है जो लगातार उसकी बाट जोते हैं। धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रार्थना करें। फिलिपियों की पुस्तक 4:6 में वचन कहता है, हर बात में तुम्हारी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। जब हम पहले से धन्यवाद देते हैं तब हम विश्वास दिखाते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा। एक प्रभावशाली प्रार्थना का उदाहरण, आप इस तरीके से अपनी प्रार्थना को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले आराधना। हे प्रभु, तो महान है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तू सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। दूसरा, पश्चाताप। हे प्रभु, मैंने अपने पापों को माना है और स्वीकार किया है, मुझे क्षमा कर। तीसरा, धन्यवाद। तेरे हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मेरी सांस, मेरी माँ, मेरा जीवन, मैं तेरा वचन। चौथा, विनती। हे प्रभु, मेरी ये ज़रूरतें हैं, कृपया इन पर ध्यान दे और अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर दे। अगर उत्तर अभी तक नहीं मिला तो क्या करें? आत्म परीक्षण करें। क्या मन में कोई पाप है? माफ़ करें। क्या आपने किसी को क्षमा नहीं किया है? प्रतीक्षा करें, शायद परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। विश्वास बनाए रखें, परमेश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। इब्रानियों की पुस्तक
11:6 में वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीवित है और वो प्रार्थना का उत्तर देता है, परंतु उसके उत्तर के लिए सच्चा हृदय, विश्वास, धैर्य, नियमितता और यीशु के नाम की ज़रूरत होती है। आज से हम ऐसा जीवन जिए कि हमारी प्रार्थनाएं आकाश को छुएं और परमेश्वर का उत्तर पृथ्वी पर उतरे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हमने सीखा कि कैसे हम तुझसे सही तरीके से प्रार्थना करें। हमें एक सच्चा और नम्र हृदय दे, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें ऐसा विश्वास दे कि हम तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर ये वचन आपसे बात की हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये वचन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आमीन लिखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।